बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गंगाधर, मुस्ताक और जगन्नाथ नाम के 3 जिगरी दोस्त रहते थे। उनकी दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। तीनों बचपन से ही साथ थे और अब जवान हो चुके थे, लेकिन अब उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। तीनों की शादी हो चुकी थी और घर चलाने के लिए धन कमाना जरूरी हो गया था। जब उनके माता पिता ने साफ कह दिया कि अब तुम जवान हो गए हो, खुद के पैरों पर खड़े हो जाओ, तो उन्हें एहसास हुआ कि अब कुछ बड़ा करना ही होगा। एक दिन गंगाधर ने अपने दोस्तों से कहा, यार, गांव में रहकर कुछ नहीं हो सकता। चलो किसी बड़े प्रदेश में चलते हैं। 6 महीने मेहनत करेंगे, पैसा कमाएंगे और फिर लौट आएंगे। मुस्ताक और जगन्नाथ को भी यह सुझाव पसंद आया और तीनों ने अगले ही दिन निकलने का फैसला कर लिया। सुबह होते ही उन्होंने अपना सामान बांधा और अज्ञात प्रदेश की ओर निकल पड़े। रास्ते में घना जंगल पड़ा, जिसे पार करने में उन्हें पूरा दिन लग गया। जब शाम हुई तो दूर एक नगर दिखाई दिया। नगर में प्रवेश करने के बाद उन्हें एक धर्मशाला मिली, जहां रुकने की व्यवस्था हो सकती थी। थके मांदे तीनों धर्मशाला में पहुंचे और रात वहीं बिताने का निर्णय लिया। वे अपने साथ दूध, चावल और गुड़ लाए थे। तीनों ने मिलकर उस दूध और चावल से खीर बनाई और पेट भरकर खाई। खाने के बाद देखा कि एक थाली खीर बच गई थी। तभी गंगाधर ने हंसते हुए एक खेल का सुझाव दिया, चलो अब सो जाते हैं और सुबह उठकर अपने अपने सपने सुनाएंगे। जिसका सपना सबसे अनोखा और मीठा होगा, वही बची हुई खीर खाएगा। मुस्ताक और जगन्नाथ को यह खेल मजेदार लगा और उन्होंने हामी भर दी। लेकिन जगन्नाथ को एक शंका हुई, गंगाधर बड़ा चालाक है, जरूर सुबह उठकर खुद ही खीर खा लेगा। तीनों सोने चले गए, लेकिन जगन्नाथ की आंखों से नींद कोसों दूर थी। जगन्नाथ रात भर सोचता रहा। सोचते सोचते आधी रात बीत गई, पर जगन्नाथ को नींद नहीं आई। रात के 2 बजे भी जगन्नाथ जाग रहा था। उसे फिर से भूख लगने लगी और उसने इधर उधर देखा कि गंगाधर और मुस्ताक गहरी नींद में थे। धीरे से जगन्नाथ उठा और बिना आवाज किए बची हुई खीर की थाली उठाई। एक ही सांस में उसने पूरी खीर चट कर गया और फिर ऐसे सोने का नाटक किया मानो कुछ हुआ ही ना हो। खीर खाने के बाद अब जगन्नाथ को भी चैन की नींद आ गई। कुछ ही देर में वह भी गहरी नींद में सो गया। रात भर तीनों खर्राटे मारते रहे और सुबह की पहली किरण के साथ उठ गए। सुबह होते ही गंगाधर, मुस्ताक और जगन्नाथ उठकर बैठ गए। बची हुई खीर की याद आते ही तीनों को रात का खेल याद आ गया। अब समय था सपनों को सुनाने का, ताकि यह तय किया जा सके कि सबसे अनोखा सपना किसका था और कौन खीर खाएगा। सब अपने अपने सपने सुनाने लगे। गंगाधर सबसे पहले अपना सपना सुनाने लगा। मेरे सपने में इंद्रदेव स्वयं मुझे लेने मृत्यु लोक आए थे। मुस्ताक हैरान होकर बोला, भला इंद्र तुम्हें क्यों लेने आए? गंगाधर मुस्कुराते हुए बोला, इंद्र की बेटी की शादी थी। उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया था, लेकिन भूलवश मुझे बुलाना भूल गए थे। जब भगवान शिवजी ने इंद्र से पूछा, तुमने अपने भक्त गंगाधर को क्यों नहीं बुलाया, तो इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत मुझे बुलाने का फैसला किया और मुझे इंद्रलोक ले गए। वहां मैंने देवी देवताओं के साथ नाच गाना किया, भव्य भोज खाया और खूब आनंद लिया। लेकिन जैसे ही शादी खत्म हुई और मैं वापस लौटने लगा, तभी सुबह हो गई और जगन्नाथ ने मुझे जगा दिया। अब मुस्ताक की बारी थी। उसने कहा, मैं मेरे सपने में मक्का मदीना गया था। वहां मैंने खूब नमाज अदा की, कुरान पढ़ा और अल्लाह से मुलाकात की। उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें की, लेकिन जैसे ही मैं वापस लौटने लगा, मेरी नींद खुल गई और मेरा सपना अधूरा रह गया। अब जगन्नाथ की बारी थी। उसने मन में सोचा, अब तो पिटने का समय आ गया है, लेकिन उसने चेहरे पर घबराहट नहीं आने दी और बड़े गर्व से बोलना शुरू किया, दोस्तों, मेरे सपने में हनुमान जी आए थे। उनके हाथ में गदा थी। उन्होंने मुझे झकझोर कर उठाया और कहा, भक्त जगन्नाथ, उठो, तुम्हारे सामने खीर की थाली पड़ी है और तुम इसे छोड़कर सो रहे हो। आप भोजन को खाने के लिए तरसा रहे हो, यह सही नहीं है। जगन्नाथ ने आगे कहा, मैंने हाथ जोड़कर हनुमान जी से कहा, बाबा, यह खीर तीनों दोस्तों की है, मैं अकेले इसे कैसे खा सकता हूँ? तब हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, कोई नहीं जाग रहा तो यह तुम्हारे लिए प्रसाद है। फिर उन्होंने अपने बल से मुझे जगा दिया। जैसे ही मेरी नींद खुली, मैंने खीर की थाली उठाई और चट कर गया। ये सुनते ही गंगाधर और मुस्ताक का चेहरा उतर गया। गंगाधर गुस्से से बोला, अरे, माना कि उस समय खीर को खाना जरूरी था, लेकिन खीर खाना ही था तो हमें भी जगा सकता था। कम से कम तीनों मिलकर इसे खा लेते। मुस्ताक भी नाराज होकर बोला, हाँ, ये कोई अच्छी बात नहीं की तुमने, जगन्नाथ। लेकिन जगन्नाथ ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दोस्तों, मैंने तो तुम्हें बहुत जगाने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय गंगाधर, तू इंद्रलोक में इंद्र की बेटी की शादी में नाच गाना कर रहा था और मुस्ताक भाई, तू मक्का मदीना में नमाज अदा कर रहा था। अब बताओ,
जब तुम दोनों ही यहाँ थे ही नहीं तो तुम लोग कैसे जागते। गंगाधर और मुस्ताक एक दूसरे का मुंह देखने लगे और फिर ठहाके लगाकर हंस पड़े, लेकिन बेचारे अंदर से उदास थे। उन्हें समझ आ गया कि जगन्नाथ ने चालाकी से बाजी मार ली थी। दोस्तों, अब इसी के साथ हमारी कहानी समाप्त होती है। जगन्नाथ की यह कहानी हमें सिखाती है, क्या सिखाती है आप ही बताओ कमेंट करके। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो।